बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज साद हुसैन रिजवी की तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तमाम सुन्नी जमातों के साथ इत्तेहाद करने को तैयार है, बड़ा ऐलान कर दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हैदराबाद में निज़ाम मुस्तफ़ा रैली निकाल कर अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। नाज़रीन कराम, इस रैली की क़यादत तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने खुद की और वहाँ पर अवाम का भी जम गफ़ीर था। नाज़रीन कराम, हैदराबाद में ही तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने उलमाए कराम और ताजिर बरादरी से भी अहम मुलाकातें की हैं। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि जब भी हाफिज साद हुसैन रिजवी कराची या हैदराबाद जाते हैं तो अहले सुन्नत की जमातों के हवाले से तहरीक लब्बैक के सरबराह से ये सवाल किया जाता है कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सुन्नी जमातों के साथ मिलकर चलने को तैयार है। और नाज़रीन कराम, अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि सोशल मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा किया जाता था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दावत इस्लामी के दरमियान इख्तलाफात हैं। तो यही वजह है कि जब पिछली बार तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी कराची गए थे तो वहाँ पर तहरीक लब्बैक के सरबराह से ये सवाल किया गया था। तो इसका जवाब देते हुए तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा था कि दावत इस्लामी एक फलाही और तबलीगी जमात है और वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजहबी सियासी जमात है और हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं और दोनों जमातों के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। तो इसके बाद नाज़रीन कराम, वो प्रोपेगेंडा ख़त्म हो गया था। और कल भी जब तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने मीडिया से बात की तो वहाँ पर भी अहले सुन्नत की सियासी जमातों के हवाले से सवाल किया गया। तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तमाम सुन्नी जमातों के साथ इत्तेहाद करने को तैयार है। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि चाहे सुन्नी तहरीक हो या चाहे जमीयत उलमाए पाकिस्तान, न्याजी ग्रुप हो या नूरानी ग्रुप हो या अहले सुन्नत की दीगर जितनी भी मजहबी और सियासी जमातें हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सबके साथ मिलकर चलने को तैयार है। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि हम तो इत्तेहाद करने को तैयार हैं, लेकिन अगर दूसरी जानब से ही कोई हमारे साथ नहीं चलना चाहता तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकती। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने यह भी कहा कि हमने तो यहाँ तक भी ऑफर की थी कि अगर कोई हमारे टिकट पर भी इलेक्शन लड़ना चाहता है तो तब भी हम तैयार हैं। अगर कोई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ सियासी इत्तेहाद करके अपने इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन लड़ना चाहता है तो तब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तैयार है। यानी कि नाज़रीन कराम, हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि चाहे सुन्नी तहरीक हो या अहले सुन्नत की दीगर जमातें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सबके साथ मिलकर चलने को तैयार है। तो नाज़रीन कराम, पंजाब और लाहौर में डॉक्टर आसिफ जलाली साहब का भी वोट बैंक है। तो इन दोनों जमातों को भी पंजाब और लाहौर में भी कोशिश करनी चाहिए कि इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट हो जाए, ताकि पंजाब में भी अहले सुन्नत का वोट तकसीम ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कौमी और सूबाई असम्बलियों में पहुँच सके। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि कराची और हैदराबाद के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर मुज़ाकरात जारी हैं और कोई ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है। तो नाज़रीन कराम, अगर कराची और हैदराबाद की हद तक ही अहले सुन्नत की जमातों में इत्तेहाद हो गया तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा और वोट बैंक तकसीम नहीं होगा। और नाज़रीन कराम, इसके साथ साथ सियासी जमातें भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद करना चाहती हैं और बहुत से लोगों ने हाफिज साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक के कायदीन के साथ रब्ता किया है, लेकिन अभी तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी को भी फाइनल जवाब नहीं दिया और बातचीत जारी है। यानी कि नाज़रीन कराम, हालात ऐसे हो गए हैं कि सबको ही ये नज़र आ रहा है कि आने वाले इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर सकती है। तो यही वजह है कि सब जमातें ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी के साथ एंगेज कर रही हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।